इन लोगों को मैं एक ही संदेश दूंगा कि राहुल गांधी के साथ जो भी नाव पर बैठेगा उसका नाव डूबना तय है। तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहती थी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बंगाल में गुंडागर्दी का अंत हुआ। एमके स्टालिन को सनातन विरोधी होने की सजा मिली। राहुल की नाव पर जो बैठेगा वो डूबेगा ही, ऐसा कहना है बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल का। आपको मालूम है कि पूरे देश की नजर इस वक्त 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और आज उसका रिजल्ट आ रहा है। काउंटिंग जारी है आज सुबह से और लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी शुरू से यानी कि सुबह से ही बढ़त बनाई हुई थी और अब बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। तमाम नेताओं के द्वारा बधाइयां दी जा रही है, झालमुड़ी हर जगह खाया जा रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उन्होंने तंज कसा है, पहले आप वो सुने। बीजेपी की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से आम जनता तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहती थी, पश्चिम बंगाल ने ये दिखा दिया कि तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी को वो पसंद नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है सर बंगाल में, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है कि लोग राष्ट्र हित में और देश हित में वोट डालते हैं। देश विरोधी ताकत जो भी होगा अब इस देश में लोग उसको पसंद नहीं करेगी। क्या बंगाल से गए थे बंगाल जिताने के अब जितना स्टालिन, तेजस्वी यादव, जितना लोग हैं, इन लोगों को मैं एक ही संदेश दूंगा कि राहुल गांधी के साथ जो भी नाव पर बैठेगा उसका नाव डूबना तय है। और आपने देखा कि उसी तरह से धीरे धीरे जो है पूरे देश में अब इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और पूरे देश के अंदर भगवा लहरा है। क्या पीएम मोदी को झालमुड़ी का असर कर क्या बंगाल को? नहीं, आज भी झालमुड़ी का आयोजन किया गया है। अभी शाम में सभी लोगों को झालमुड़ी खिलाया जाएगा और जो गैंगटॉक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फुटबॉल खेला था और आपने देखा था कि एक ही बार में उन्होंने गोल कर दिया था, तो ये संदेश पूरे देश को उसी दिन चला गया था कि बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है। लेकिन पीएम मोदी को लगातार पनौती कहते रहे हैं और अब ये सब कहाँ इस सब में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन सनातन विरोधी और पूरे देश के अंदर गंध दुर्गंध फैलाने का काम किया था, वैसे स्टालिन का समाप्त होना बहुत ही जरूरी था। मैं तो ये मानता हूं कि बंगाल से भी ज्यादा अच्छा है कि स्टालिन जो है वहां पर आज उसको सजा मिला है। 7 तारीख को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये होता है, क्षेत्राधिकार होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे निश्चित रूप से जो है गाने मैदान में शुरू हो गई। मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। धन्यवाद। तो आपने बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल को सुना एक और, जहां उन्होंने ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, राहुल गांधी तीनों पर जमकर निशाना साधा है और जिस तरीके से पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इसको लेकर भी उन्होंने काफी सारी बातें कही है। तो अब बीजेपी की सरकार बंगाल में होगी। लगातार बीजेपी के तमाम नेता आज बंगाल में झालमुड़ी बिक रहा है, लोग झालमुड़ी खा रहे हैं, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। होली दिवाली एक साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में ये दिलीप जायसवाल का बयान जो है वो राजनीतिक भूचाल लाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।